अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। माय नेम इज़ आरिश और आज मैं आपके साथ 3 मेन बातों पे बात करूँगा। कौन कौन सी बातें। नंबर 1 आपके मैट्रिक के प्रैक्टिकल के बारे में, फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल अभी होने वाला है। नंबर 2 कॉलेज सिलेक्शन के हवाले से। नंबर 3 MD कैट के हवाले से। तो बेटा इन 3 बातों को सुनने से पहले आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। एक एक पॉइंट आप सब बच्चों के लिए बहुत अहम होगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एट द एंड अगर आपको ये डेटा ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल नज़र आए, इंफॉर्मेटिव लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल के हवाले से ये मेरे पास फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल हैं जो लाहौर बोर्ड का पेपर है। वो मैंने लाहौर बोर्ड का 2018 का पेपर है मेरे पास। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ इस पेपर में 2 मेन लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो कि 12 मार्क्स कैरी करते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो 12 मार्क्स का होता है, दूसरा 12 मार्क्स का। 12 और 12 24 होते हैं। बाकी 6 मार्क्स जो होते हैं वो 3 नोटबुक के और 3 जो हैं वो आपके वाइवा के होते हैं। तो एक प्रैक्टिकल बेटा 9 क्लास से लिया जाता है और एक प्रैक्टिकल आपका 10 क्लास से लिया जाता है। तो आपने 9th और 10th के दोनों के प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है, ठीक है। पहला प्रैक्टिकल जो 2018 में आया है और मैंने बच्चों को ये बड़े अच्छे तरीके से करवाया है। मेजर द थिकनेस ऑफ मेटल स्ट्रिप और राइट बाय यूजिंग आ स्क्रू गेज, और इसको लिखें स्क्रू गेज की मदद से, या इसकी जगह पे फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड यूजिंग अ डिस्पोजेबल सिरिंज। ये 2 में से आपने एक करना है। नंबर 2 प्रैक्टिकल बेटा 10th क्लास में से या 9th क्लास में से है और नंबर 2 प्रैक्टिकल आपका 10th क्लास में है। वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग ग्लास स्लैब, या फिर आप सेट अप अ नैंड गेट बर्गुलर अलार्म। ये 2 प्रैक्टिकल है बेटा जो आपने करने हैं। नंबर 1 बेटा ये है कि इसमें अगर आपको 9th क्लास में पहला प्रैक्टिकल आता है तो आपने सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर्ड, उसके बाद उसके ऑपरेटर्स के बारे में बताएं और इसके बाद आप प्रोसीजर लिखेंगे। प्रोसीजर के बाद बेटा ऑब्जर्वेशन आती है जिसमें आपने टेबल बनाना है और 3 रीडिंग लेनी है। हर एक्सपेरिमेंट में आपने 3 रीडिंग लेनी है, ठीक है। इसके बाद बेटा एट द एंड आपने उस 3 रीडिंग का मीन वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद आपने सेकंड प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देना है। नंबर 2 आपने सेकंड प्रैक्टिकल भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे लिखना है। अगर आपको नीचे अगर सेकंड आप प्रैक्टिकल करते हैं तो फिर आपने बेटा उसकी सर्कुलर जो बर्गुलर अलार्म है 10th क्लास का, उसको आपने प्रॉपर ड्रा करना है और बनाकर एक्सपेरिमेंट करके आपने एग्जामिनर को दिखाना है। मे बी वो आपसे पहला क्वेश्चन आपकी चॉइस पे क्या है कि आप बेटा जो आपको आता है वो आप करें, और दूसरा जो प्रैक्टिकल है वो अपनी चॉइस पे आपको दे दें, ठीक है। तो आपने दोनों को देख के करना है। तीसरे नंबर पे 3 मार्क्स होते हैं वो नोटबुक के होते हैं और 3 मार्क्स जो होते हैं वो आपसे क्वेश्चनिंग होगी वाइवा रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल। और हो सकता है कि कोई आपसे वो यूनिट वगैरह ही पूछेंगे या इस तरह की छोटी छोटी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। मुश्किल नहीं होता अगर एक बच्चे ने मैट्रिक में बहुत अच्छे 10th क्लास में बहुत अच्छे एग्ज़ाम दिए हो या उस बच्चे को पता हो पूरी बुक उसने पढ़ी हो, तो मेरा ख्याल है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप के बच्चों आप प्रैक्टिकल इस तरीके से एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान है आप, और इंशाल्लाह आपके पेपर अच्छे हो जाएंगे। सो सेकंड बात है कि जब आप मैट्रिक लेवल से फ्री, स्कूल लेवल से फ्री होते हैं, उसके बाद आपकी जो मेन चीज़ है वो है कॉलेज सिलेक्शन। कि आप काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर हम कौन सा कॉलेज जो है वो FSC के लिए, मेडिकल के लिए या प्री इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्ट करें। तो बेटा मेरी जो सजेशन होती है बच्चों को वो तो बेटा यही होती है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन करें। अगर किसी के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मतलब किसी के अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके 10th क्लास में तकरीबन 10,080, 10,090 या 10,050 प्लस आ जाएंगे, तो मेरी बेटा उन बच्चों को एक ही सजेशन है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज को ज्वाइन करें और सेकंड टाइम एकेडमी को ज्वाइन कर लें। क्योंकि बेटा प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं वो आपसे फीस वगैरह ही लेते हैं
और अगर कोई आप बहुत अच्छे सेक्शन में चले जाते हैं तो मे भी आप अच्छा है, मतलब कि एक्सपीरियंस रह जाए आपका। लेकिन आपको मेरा मशवरा ये है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज को ही ज्वाइन करें। उसका होता क्या है बेटा, जब आप गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई करते हैं तो आपका पीछे वाला रिकॉर्ड चेक किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि बच्चे ने प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ा है या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा है। जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं डेफिनेटली वो रेगुलर कॉलेज जाते हैं, उनकी अटेंडेंस जो होती है वो 70% होती है। जबकि प्राइवेट कॉलेज का एक डाउट होता है कि मे बी ये घर में बैठा हो, शायद इसने ना पढ़ा हो, शायद इसने कुछ पैसे देकर क्या किया हो, डिग्री हासिल की हो, इसलिए जॉब पे थोड़ा सा फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज को ज्वाइन करें। गवर्नमेंट कॉलेज में बेटा इसके अलावा एक और भी एडवांटेज है कि अगर कोई भी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो ज़्यादा जो चांस होता है बेटा वो गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों को ही दिया जाता है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो ना सिर्फ आपका गवर्नमेंट जॉब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बल्कि बेटा आप काफ़ी ज़्यादा जो आपका प्राइज़ वगैरह मिलते हैं या जो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलते हैं वो आपको अवेल होंगे। इसके अलावा अगर बेटा आप गवर्नमेंट आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो होती है वो आपको सपोर्ट करती है। तो इसके कुछ ये फ़ायदे हैं। मेरा मशवरा बेटा आप लोगों को यही है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज को ज्वाइन करें। इसके बाद बेटा एफएससी के स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने एफएससी में बहुत अच्छे सिक्योर किए हैं मार्क्स और वो चाहते हैं कि हमारे 10th क्लास में सेकेंड ईयर क्लास में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे और उनकी विश है कि हम एमडी कैट की प्रिपरेशन करें। देखिए बेटा एमडी कैट जो होता है ना वो आपकी 4 बुक से आता है। नंबर 1, अगर आप प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में से, ये 4 सब्जेक्ट में से आता है। 30-30 रेशो होती है इसकी। और तकरीबन अगर आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं तो ये तकरीबन 100 MCQs होते हैं जो कि 4 मार्क्स कैरी रखते हैं। एक MCQ जो होता है वो 4 नंबर का होता है। और अगर आप प्री मेडिकल कर रहे हैं तो लास्ट टाइम तो जो पिछले साल था वो 1100 मार्क्स थे उसके, लेकिन अब उन्होंने उसके 200 मार्क्स कर दिए हैं। 200 में से आपने कैरी करने होते हैं। तो बेटा एमडी कैट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बच्चों का जो रुझान होता है वो पंजाब डिस्ट्रिक्ट में अगर वो रहते हैं तो उनकी ज़्यादातर कोशिश होती है कि वो लाहौर में किप्स कॉलेज हो गया, किप्स एकेडमी या यूनिक साइंस एकेडमी, इसको ज्वाइन करते हैं क्योंकि इनका लास्ट टाइम बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। ये प्रिपरेशन करवाते हैं एमडी कैट की। लेकिन अगर सपोज करें आप लोग एकेडमिक वगैरह ज्वाइन नहीं करते तो बेटा ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं एमडी कैट के। तो अगर आप एक छोटा सा मोबाइल रखते हैं, एसेसरी रखते हैं, आप घर में बैठ के कंसेप्चुअल स्टूडेंट हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं आप एकेडमी ज्वाइन करें। आप घर में बैठ के सिर्फ मोबाइल से ऑन करें, मोबाइल का डेटा ऑन करें और मोबाइल पे एवरीथिंग आप सर्च कर सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रही हो। अगर आपको कोई मसला आ रहा हो यूट्यूब पे सर्च करें, आपको सारा डेटा जो है वो एफएससी का अपलोडेड है सारे चैनल्स पे। और इसके अलावा अगर आप कोई भी कंसेप्चुअल चीज़ है आप गूगल पे सर्च कर लें, आपको फ़ौरन मिल जाएगी। इसके अलावा बेटा एमडी कैट के हवाले से बहुत ज़्यादा MCQs होते हैं वो गूगल पे अवेलेबल हैं, आप जाकर सर्च करें और आपको मिल जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा फीसेस देने से और इतने ज़्यादा क्या कहते हैं बुक्स के अखराजात उठाने से बेहतर है कि आप घर में बैठ के अपने आप सेल्फ प्रिपेयर्ड हो। और सेल्फ प्रिपेयर्ड बेटा वो स्टूडेंट जो विलनेस रखता है वो ज़रूर उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। नंबर 2, अगर आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं, एकेडमिक बेटा आपको सिखाती है स्किल्स कि आप अगर एमडी कैट में बैठते हैं तो एमडी कैट में आप एक MCQs को जो आप 1 मिनट ले रहे हैं या 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं बेटा, टीचर्स आपकी हेल्प करती हैं कि आपका वो टाइम रिड्यूस कर दिया जाए, आपको ट्रिक बताई जाए, आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और उसके बाद जो बच्चा होता है वो डेफिनेटली जब वो टेस्ट देने जाता है
और वो बच्चा जो घर में बैठा होता है और वो बच्चा जो ट्रेंड होता है उसमें फ़र्क होता है। इसलिए वो बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा मार्क्स कर लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे घर में बैठे होते हैं उनके इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आते। तो इसमें मेरी दो राय हैं और मैं ज़्यादा जो जिसमें प्रेफरेंसेस देता हूँ वो तो यही है कि बेटा आपको लाजमी एक एकेडमिक ज्वाइन करनी चाहिए। एकेडमी से बेटा आप लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं। जो चीज़ें आपने कॉलेज लेवल में क्लास में सीखी होती हैं उससे थोड़ा सा एमडी कैट जो बेटा होता है वो हटकर आता है, वेरी कंसेप्चुअल होता है। बाज़ टीचर बेटा आपको एफएससी के साथ साथ ही क्या कहते हैं एमडी कैट या ई कैट के एमसीक्यूज करवा देते हैं, लेकिन बाज़ कॉलेजेस या ऐसे जो स्कूल एंड कॉलेज कंबाइन होते हैं वहाँ पे बेटा ये काम नहीं करवाया जाता। तो ये जो बेटा मैंने 3 बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, उम्मीद है कि मेरी ये एक छोटी सी जो कन्वर्सेशन है इससे आप लोगों ने कोई 1 या 2 पॉइंट तो लाजमी सीखे होंगे कि अगर हमें एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए तो उसमें हम क्या फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये है कि आप थोड़े से स्किलफुल हो जाते हैं, ट्रेन हो जाते हैं और एमसीक्यूज़ को देखते साथ जहां आपने ज़्यादा टाइम लेना होता है वहां आप कम टाइम में उसको सॉल्व कर लेते हैं। और अगर आप बगैर बैठे घर में बैठ के प्रिपरेशन करते हैं बेटा, नो डाउट आप कर सकते हैं। माशाल्लाह अगर आपने एफएससी की है तो आप इस काबिल हैं, तो आपने एफएससी की है ना, तो आप लाजमी एमडी कैट कर लेते हैं, ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे बेटा नोट्स अवेलेबल होते हैं, आपके क्लास फेलोज अवेलेबल होते हैं जो एक दूसरे के साथ डिस्कशन का मौजू बनते हैं और पास पेपर वहाँ पे आप एक दूसरे के साथ मिलजुल कर क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, टीचर से हेल्प ले लेते हैं और टीचर आपको ट्रेन करता है। तो बेटा आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों ने प्रैक्टिकल ऑफ फिज़िक्स मैट्रिक क्लास के 2022 के सीखे होंगे, आपने कैसे करना है, उधर जाकर पेपर कैसे राइट करना है। एक सिंगल शीट होती है, उस शीट पे आपने 2 प्रोसीजर लिखने हैं और 2 ही मटेरियल रिक्वायर्ड और ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन करनी है। इसके अलावा बेटा अगर आप कॉलेज सिलेक्शन की बात करते हैं तो कॉलेज में आपने डेफिनेटली ये एक बड़ा रिस्क होता है कि हम कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी जो है वो किस तरीके से चूज़ करें। बेटा स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज आपकी बहुत बड़ी एक सिलेक्शन होती है। अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी रिस्क, अगर थोड़ा सा भी आप एक गलत रास्ते पे चल जाते हैं तो आपके 2 साल 4 साल जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा जो बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं एक छोटे से क्लिप के अंदर, उम्मीद करता हूँ मैं एज अ टीचर आप लोगों के साथ एक छोटी सी ये वीडियो बनाना मुनासिब समझ रहा था कि आप लोगों तक ये जो आज का जो दौर है, कंपटीशन का दौर है, इस कंपटीशन के दौर में बेटा अपने आप को दूसरों से बीट करना एक बड़ा टफ टास्क है। बहुत बच्चे मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। तो आप लोग भी बेटा इसमें एफर्ट करें, अपने एमडी कैट की, अपने प्रैक्टिकल की और अपने कॉलेज सिलेक्शन, स्कूल सिलेक्शन और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की बहुत अच्छे तरीके से सोच विचार के बाद उसको सिलेक्ट करें। तो आई होप बेटा मेरी ये बातें आप लोगों तक पहुंची हैं और आप लोगों ने इससे कोई ना कोई बात, कोई ना कोई पॉइंट आप लोगों को ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बनाता रहूँगा और मज़ीद डे बाय डे इसको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आने वाले वक्तों पे मैंने सोचा है कि मैं अपने बच्चों के लिए मैट्रिक और एफएससी के लेक्चर जो हैं वही इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में अपलोड किया करूँ। अगर आप में से कोई बच्चा मेरी वीडियो ये देख रहा है तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाला वक्त, अभी तो आप इस चैनल से इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं गेट कर रहे होंगे, लेकिन आने वाला वक्त बेटा ये चैनल आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपके मुताबिक जो आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो बना कर दूँगा। इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक छोटी सी डिस्कशन आपके साथ की है ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसके साथ बेटा मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।